यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज 1 जुलाई 2025 के दैनिक समसामयिकी यानी आज के करंट अफेयर को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के नवीनतम खबर। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता 2025-2028 के लिए हासिल की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक। 3 जून 2025 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता 61.7% मतों के साथ हासिल की। श्रीनिवास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव इसकी अगुवाई करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रशंसा की? पटौदा, गया, राजगीर और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए पटौदा। ऑप्शन ए पटौदा। PM मोदी ने सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पटौदा की प्रशंसा की, जहां 64% से अधिक आबादी इन योजनाओं का लाभ उठा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के तहत बिहार को स्वीट कॉर्न की खेती के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 54.99 लाख रुपये, 45.99 लाख रुपये, 64.99 लाख रुपये, 50 लाख रुपये। ऑप्शन ए 54.99 लाख रुपये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार को स्वीट कॉर्न की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 54.99 लाख रुपये आवंटित किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहां आयोजित होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में 4 से 15 मई तक आयोजित हुई और संपन्न हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की? ऑप्शन विष्णु मंदिर और महाबोधि मंदिर, राम मंदिर और जैन मंदिर, कामाख्या मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन ए विष्णु मंदिर और महाबोधि मंदिर। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णु पद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। IAEA के प्रमुख ने हाल ही में किस देश के यूरेनियम संवर्धन को लेकर चिंता जताई है? उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और चीन। ऑप्शन बी ईरान। IAEA प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद ईरान कुछ महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। हाल ही में आयुष शेट्टी ने कौन सा बैडमिंटन खिताब जीता? ऑल इन इंग्लैंड ओपन, US ओपन, इंडिया ओपन, मलेशिया ओपन। ऑप्शन बी US ओपन। आयुष शेट्टी ने अपना पहला US ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। बिहार में आयोजित होने वाला सेपक कटरा विश्व कप 2025 का संस्करण कौन है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ऑप्शन सी 12वां। बिहार में 2025 में सेपक कटरा विश्व कप का 12वां संस्करण आयोजित हुआ। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार के किन 2 वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की सूची में जोड़ा गया? कांवर झील और सुल्तानपुर, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, भागलपुर और दरभंगा वेटलैंड, किशनगंज और मधुबनी वेटलैंड। ऑप्शन बी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी प्रो लीग अभियान को किस स्थिति के साथ समाप्त किया? लगातार 6ठी जीत, लगातार 8वीं जीत, लगातार 4वीं जीत, लगातार 5वीं जीत। ऑप्शन बी लगातार 8वीं हार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्रो लीग अभियान को लगातार 8वीं हार के साथ समाप्त किया। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। BSSC इंटर लेवल प्रारंभिक परीक्षा 2025 कब आयोजित होगी? शायद इनका डेट प्रकाशित हो गया है, बहुत जल्द होने वाली है। ऑप्शन है 10 से 13, 15 से 18, यानी ऑप्शन ए 10 से 13 जुलाई 2025। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने इंटर लेवल प्रारंभिक परीक्षा 10 से 13 जुलाई 2025 को 2 पालियों में आयोजित करने की घोषणा की है।
युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार के किस शहर में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में 2500 साल पुराने अवशेष मिले? गया, वैशाली, राजगीर, पटना। ऑप्शन सी राजगीर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में राजगीर में 2500 साल पुरानी संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। बिहार में पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? पटना, राजगीर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ऑप्शन बी राजगीर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर में पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, बिहार बिजली विभाग की जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जीटीओ परीक्षा 2025 कब आयोजित होगी? 16 जून, 20 जून, यानी ऑप्शन ए 16 जून को। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जीटीओ की परीक्षा 16 जून 2025 को आयोजित करने का घोषणा किया है। बिहार के लिए यही करंट अफेयर है। बिहार बोर्ड क्रॉस बोर्ड प्रतियोगिता 2025 का राज्य स्तरीय चरण कहां आयोजित होगा? गया, पटना, राजगीर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी पटना। बिहार बोर्ड क्रॉस बोर्ड प्रतियोगिता 2025 का राज्य स्तरीय चरण 30 जुलाई 2025 को पटना में आयोजित होगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखे जाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए क्या नीति वापस ली है? क्या नीति वापस ली? 2 भाषा नीति, 3 भाषा वापस नीति, 1 भाषा नीति, 4 भाषा। ऑप्शन बी 3 भाषा नीति। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए 3 भाषा नीति को वापस ले लिया। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं? पुरी भगदड़, बालासोर रेल दुर्घटना, भुवनेश्वर बम विस्फोट, कटक बाढ़। ऑप्शन ए पुरी भगदड़। उड़ीसा सरकार ने पुरी में हुई भगदड़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल बिहार में कितने प्रतिशत दर्ज की है? 15%, 18%, 13%, 20%। ऑप्शन बी 18%। बिहार में जीएसटी संग्रह में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 13 से 5 अधिक है। यानी राष्ट्रीय औसत 13 है और बिहार ने 18% दर्ज किया है, तो राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है। हाल ही में आईपीएल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी किस जिले से हैं? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, गया। ऑप्शन बी समस्तीपुर। वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में अपने प्रदर्शन के लिए चर्चित है, बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 1%, 2%, 3%, 4%। ऑप्शन सी 3%। पीरियडिक लेबर फोर्स 2023-24 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3%, जबकि मध्य प्रदेश में यह 1% से भी कम है। तो आज के दैनिक समसामयिक की यानी नवीनतम खबरों को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। धन्यवाद।